बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्वेश्चन है लॉग एक्स इक्वल है 0.0065। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास सिंपल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, लॉग है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी हमें लॉग को यहाँ से कैंसिल करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे log x इक्वल है 0.0065। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड किया, उसी तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ log एंटी log ले लेंगे, क्योंकि जो log होता है वो कैंसिल होता है एंटी log से। तो अब दोनों तरफ हम ले लेंगे एंटी log। अब एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमेशा जो होता है लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स। अब हमने क्या करना है कि ये जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग से हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, और इसको हम एंटी लॉग बुक के ऊपर हमारे पास एंटी लॉग टेबल है, वहाँ से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये अब यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरो से पहले वैल्यू है ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक होती है, और ये इधर वाली जो रकम होती है वो मैंटिसा होती है। तो हम मैंटिसा को ले के यहाँ से एंटी लॉग फाइंड करेंगे, यानी इस तरह भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम वो अगर हम इसको टेबल से फाइंड करें तो हमने क्या करना होता है, ज़ीरो से यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको लेके हमने एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 0 वाले कॉलम में देखेंगे। उसके बाद हम उसी के सामने 6 वाले यानी काउंटिंग 1 2 3 में लिखी होगी उसके वहाँ से हम 6 के टेबल में देखेंगे। 6 के टेबल में देखने के बाद फिर उसके बाद हमारे पास मीन वैल्यू वाला टेबल होता है। फिर हमने 5 में जाकर देखना है, और 5 का जो आंसर आएगा उसमें हमने इसको प्लस करना है, तो हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाता है। और अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें, इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले ने हमें सिर्फ ये बोला हुआ है कि आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करना सीखेंगे। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग प्रेस करेंगे, और जिस वैल्यू को हमने एंटी लॉग फाइंड करना है वो वैल्यू प्रेस कर देंगे। 0.0065। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1.0150। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू आ जाएगी। तो ये इधर हमारे पास आ गया 1.015। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यानी 4 पॉइंट के बाद हमने 4 वैल्यू लिखी है। तो ये 1 2 3 और ये हमारे पास आ गई 4। यहाँ पे 0 है, तो 0 हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 7 है, 7 इसको 1 दे देंगे, यानी हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी यहाँ पे 1.015, और 1 की जगह पर बन जाएगा 1। तो पीछे भी हमारा आंसर यही है। उन्होंने हमें एंटी लॉग फाइंड करने का बोला है, तो हम एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो अगर हम एंटी लॉग कैलकुलेटर से भी प्रेस करेंगे तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। अगर हम एंटी लॉग के टेबल से फाइंड करेंगे तब भी हमारे पास आंसर यही वाला आएगा। उसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है log x इक्वल है 1.192। तो हमने क्या करना है कि
क्वेश्चन को अब हम नीचे उतार लेते हैं। log x इक्वल है 1.192। दोनों तरफ हमने एंटी लॉग ले लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने एंटी लॉग ले लेना है दोनों तरफ। ये हमारे पास आ जाएगा log x, यानी यहाँ पर इक्वल है 1.1 सॉरी यहाँ पर हमने एंटी लॉग लेना था, एंटी लॉग और फिर वैल्यू 1.192। अब हमने क्या करना है कि अगर हम इस क्वेश्चन को हम टेबल के ज़रिए सोल्व करते हैं जिस तरह, यानी फिर आप लोगों को दोनों मेथड का पता चल जाएगा कि एंटी लॉग जो है वो टेबल से किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब ये तो हमारे पास लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया, अब x यहाँ पे बच गया। अब हम यहाँ से एंटी लॉग निकालेंगे टेबल से। ये हमारे पास एंटी लॉग वाला टेबल है, इसको हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने लेनी होती है जो कि हमारे पास है 1, 9 और 2। अब 19 वाली रो में हमने यहाँ पे लाइन में देखना है, ये यहाँ पर हमारे पास आएगा 19, तो ये आ गया 19 को अब हमने इस टेबल में, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 वाले टेबल में देखना है 19 को, ये 2 वाली। अब यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये 1556, यानी ये इधर 19 और उधर ये हमारे पास 2 वाला टेबल आ रहा है, तो 1556 आ जाएगा। अब यानी अगर हम इसका एंटी लॉग लें तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1556। तो x इक्वल आ गया है यहाँ पे 1, 5, 5 और 6। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि इसकी जो प्लेस है, नॉन डिजिट प्लेस है, यानी वो 1 है, यानी इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो 1 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास करैक्टरिस्टिक इसकी 1 होनी चाहिए। तो अगर हम इधर से इस तरफ मूव करते हैं तो हम अगर यहाँ से यहाँ पे लगाते हैं तो फिर 1, 2, 3, 4 बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो वो फिर हमारे पास 3, तो हम इसको क्या करेंगे, अब करैक्टरिस्टिक हमारे पास है 1, तो अगर हम इधर से इस तरफ मूव करते हैं तो यानी ये प्लस वाली करैक्टरिस्टिक है हमारे पास +1 है, तो इधर से हम इस तरफ मूव करेंगे। अगर 0 होती तो फिर इसकी करैक्टरिस्टिक यहाँ पे बनना था, यानी पॉइंट यहाँ पे आना था। अगर 1 है तो फिर यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा। अगर वो कहेंगे 2 है तो फिर इधर, और 3 है तो इधर आ जाएगा। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको कैलकुलेटर्स पे फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और log, फिर उसके बाद वैल्यू जो है उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास 15.56 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है log x इक्वल है 1.5726। तो यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव, यानी ये हमारे पास है नेगेटिव साइन। उसके बाद इसको हमने इस तरह सोल्व करना है जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताई गई है। log x इक्वल है -1.4567। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैंटीसा के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो हमने क्या करना होता है, इसको पॉजिटिव बनाना होता है। और पॉजिटिव बनाना होता है ऐसा नंबर लेके जिसको हम प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास ये नंबर जो है वो पॉजिटिव बन जाए। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो 1 में हमने 1 ही ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा 2। अब हमने 2 को प्लस भी करवाना है और माइनस भी करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास होता 3 तो हमने क्या करना था, 3 में 1 ऐड करवाना था। 1 ऐड करवाने से जो हमारे पास नंबर बनेगा उसको हमने प्लस भी करवाना है और माइनस भी करवाना है। जैसे 3 में अगर हम 1 ऐड करते हैं वो 4 बन जाएगा, तो 4 को हमने क्या करना है, ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने वैसे ही किया है, 1 में 1 ऐड किया 2 बन गया। अब 2 को हमने यहाँ पे ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी हमने किया।
यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नेगेटिव मैंटीसा इज़ नेगेटिव। वो कहते हैं अगर मैंटीसा हमारे पास नेगेटिव है तो हमने उसको पॉजिटिव बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। तो यहाँ पर क्योंकि 2 किया है तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर 2 ही लिखा है। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को यानी इस यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू को सोल्व करना है। सोल्व करने से यहाँ पर हमारे पास 0.5433 यानी अब इसका जो मैंटीसा है वो आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब ये जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव जो इसके ऊपर हमने लगा देना है माइनस। इसके ऊपर माइनस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे बार। अब इसी तरह क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट पे हम ले लेंगे यहाँ पे log x है। तो क्वेश्चन को अब हम नीचे उतार लेते हैं। log x इक्वल है -1.5726। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो इसका मैंटीसा है वो नेगेटिव है तो हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे है 1, तो 1 में 1 ऐड किया 2 बन गया। अब हमने क्या करना है, 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है सिर्फ इस साइड पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा हमारे पास -2 +2 और ये आ जाएगा हमारे पास -1.5726। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सोल्व करना है। ये अब हम लिखेंगे log x इक्वल है, कैलकुलेटर पे अब हम इसको सोल्व करते हैं, +2 यानी इस वैल्यू में हमने +2 करना है ऐड। तो 2 इधर आ जाएगा -1.5726 ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो है 0.4274। तो अब ये हमारे पास जो इसका मैंटीसा है वो बन जाएगा पॉजिटिव 0.4274, ये बन गया पॉजिटिव। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे ये प्लस का बन गया तो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू ही आएगी। उसके बाद है -2, तो -2 को ये हमने माइनस को ऊपर एज अ बार लगा देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे ये हमारे पास जो -2 है वो है करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा हमने पॉजिटिव क्योंकि बनाना था तो ये हमने उसको पॉजिटिव बना दिया। तो ये अब हमारे पास है मैंटीसा। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। अब हम इसको सोल्व करके इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 0.4274। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास है बार, तो ये बार ही आ जाएगा 0.4274 ये आ गया। अब हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। दोनों तरफ हमने एंटी लॉग ले लिया है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करें तब भी हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसको मैं आप करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है, हमने पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर हमने लॉग प्रेस करना है, हमने फाइंड करना है -2 का -2.4274। तो यहाँ पर हमारे पास पावर जो आ रही है वो -3 है, यानी हमने इसको इस तरफ 0 लगाने हैं यानी इस तरफ। तो अगर हम इसको करें यहाँ पर इसको अगर हम टेबल से करें तो हमने क्या करना है कि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने लेनी है जो कि हमारे पास है 4274। तो हमने क्या करना है 42 जो एंटी लॉग वाला टेबल लेना है और एंटी लॉग वाले टेबल से हमने 42 वाली लाइन में देखना है हमने 42। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 ये वाला।
42। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 7, 7 वाली लाइन पे हम जाएंगे। ये हमारे पास 7 वाली लाइन है, तो ये हमने 7 पे देखना है इधर। ये हमारे पास 7 वाली लाइन आ जाएगी ये। अब हमने क्या करना है कि इसी को अब हमने 4 वाले टेबल में देखना है मीन डिफरेंस में। तो ये हमारे पास 4 वाली लाइन आ रही है, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 4 में बिल्कुल इसी के सामने, ये 4 के सामने आ गया 2। तो अब इस वैल्यू को हमने 2 में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर पे ऐड कर लेते हैं। 2673 है हमारे पास, 2673 + 2, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2675 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो माइनस में है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरफ मूव करवाना है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव आए तो हमने इस तरफ मूव करवाना होता है, अगर पॉजिटिव आए तो हमने उस तरफ मूव करवाना होता है। अब यहाँ पे पॉइंट होगा तो पॉइंट को हमने 2 डिजिट मूव करवाना है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इसका पॉइंट आ जाएगा। तो ये लोग इससे कैंसिल और x इक्वल आ जाएगा। अब x इक्वल आ गया हमारे पास 0.02675। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।